नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आज कन्हैया कुमार की यहाँ पे नुक्कड़ सभा है। ये है बुराड़ी का कौशिक इनक्लेव। यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में कन्हैया कुमार आने वाले हैं। तो इस बार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में किसका पलड़ा भारी है? अब देखो कैसा क्या बोलो। संजीव झा यहाँ से विधायक हैं, उनका काम कैसा है? उनका काम सही है। अच्छा। और सांसद जी का, अपने मनोज तिवारी जी का? इन्होंने काम कभी नहीं कराया। कभी नहीं कराया। इधर कभी आए थे कि नहीं? अब भैया हम तो पहले बार देख रहे हैं उनको, हम क्या बताएं। नहीं, मनोज तिवारी जी को? मनोज तिवारी को पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। और मनोज तिवारी का सामने कन्हैया कुमार है, तो कितना बड़ा दावा? देखिए, ये तो लक बताएंगे जी किनका क्या होगा। अभी तो सब कह रहे हैं हम जीत ही रहे। अब देखिए क्या होता। दोनों आदमी का हवा बराबर। किसका पलड़ा भारी इस बार? सब जगह मोदी मोदी है, मोदी जीतेगा। तो जैसे मनोज तिवारी यहाँ पे 10 साल से सांसद है, क्या काम करवाया उन्होंने? कुछ नहीं करा उसका, तो कभी शक्ल लेगा आपके बार आया एक दिन। अच्छा। कुछ नहीं करा, कभी आया ही नहीं। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं करा, ये केजरीवाल ने तो करा है काम। ये रोड किसने बनवाया? सब केजरीवाल बनाया। अच्छा। हाँ। तो फिर अभी तुम कांग्रेस की तरफ से ये कांग्रेस की तरफ जाके तो गलत करा। कन्हैया सब खड़े हैं। नहीं, वो तो गलत है। कन्हैया तो अच्छा आदमी है ही नहीं, देखा नहीं तो वो जनवरी में क्या बोला था। जनेऊ मामला तो कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने बरी कर दिया था, कह रहा था कि नहीं ये फर्जी केस है। अब देखो क्या होता है। मनोज तिवारी भी बेकार है। अच्छा नहीं है। मनोज तिवारी अच्छे नहीं है। नहीं कुछ नहीं करा, कभी शक्ल भी नहीं देखा है, लेकिन मजबूरी है लोगों की, क्या करे। किसका माहौल है? पता नहीं। कन्हैया कुमार तो आपके गांव का है ना, तो कौन जीतेगा इस बार? पता नहीं भैया कौन जीतेंगे। अच्छा। तो ये संजीव झा तो विधायक है यहाँ पे, काम कैसा रहा उनका? अच्छा। मैं क्या बताऊँ। बताओ जैसे काम अपने जीवन यापन में लोग व्यस्त हैं, जिंदगी के जद्दोजहद में राजनीति इनसे पीछे छूट चुकी है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, प्यारे बच्चों का और मीडिया के साथी जो यहाँ मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। दोस्तों, मैं 2-4 बात आपसे करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपके दरबार में ये हमारी हाजिरी है। देखिए, ये देश में कोई पहला चुनाव तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारा प्रत्याशी देखा है, बहुत सारी पार्टी देखी है, बहुत सारी सरकारें देखी हैं। आज तक आपने जो देखा है, मैं आपके उस अनुभव का सम्मान करते हुए मैं उससे 2-4 अलग बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं इससे पहले। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पुनर्विचार कीजिए कि कहीं ये देश का आखिरी चुनाव ना बने। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ गंभीरता से विचार करने के लिए बोल रहा हूं। आपने देखा होगा, एक वीडियो आया है, हमारे भाजपा के MP जो हैं, उनका बेटा पोलिंग स्टेशन को कैप्चर करके, अपहरण करके, EVM हाथ में लेकर के वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि EVM मेरे बाप का है। इतना अहंकार कि जो जनता वोट दे करके प्रशासक बनाती है, शासक बनाती है, मालिक बनाती है, उस जनता को गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। चुनाव होता
हो सकता है कि वो जीत जाते, सूरत जीत ही जाते, शायद खजुराहो में चुनाव होता जीत जाते, इंदौर जीत जाते। जब जीत ही रहे हैं, 400 सीट आ ही रही है, तो फिर ऐसी बेईमानी क्यों कर रही है? ये आंख देखी हुई बेईमानी क्यों की जा रही है? क्यों? क्योंकि जनता में यह विश्वास पैदा कर दिया जाए कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। और वही चीज आप इस लोकसभा चुनाव में जगह जगह होते हुए देखेंगे। 10 साल से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, 10 साल से दो बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने उनको शानदार बहुमत से, जबरदस्त समर्थन से उनको सांसद बनाया। और सांसद बनने के बाद आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो उनको 2014 में वोट किए, जो उनको 2019 में वोट किए, उनके वोट का उन्होंने कितना सम्मान किया, कितना उनके दुख तकलीफ में आकर के खड़े हुए, कितना उनकी समस्याओं को सुना। जब लोग कोविड से मर रहे थे, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के लोगों के घरों पर गए। और मजेदार बात आपको बताते हैं, याद कीजिए, देश एक आवाज में अपने अपने घरों से बाहर खड़ा होकर के ताली बजाया, लाइट बंद किया, सरकार को पूरा समर्थन दिया। और सरकार, हाय रे सरकार एक टीका लेकर के आई। पहले तो खुद ही अपना फीट थपथपाई और टीका के सर्टिफिकेट के ऊपर अपना फोटो लगवाई। और अभी देश में नहीं, विदेश में जब पता चला, दूसरे देश में जब शिकायत हुई, तब जाकर के आनन फानन में उस सर्टिफिकेट से ऐसे अपनी तस्वीर गायब करवा दी जैसे गधे के सर से सींग। और कहते हैं डंका बज रहा है, जग हंसाई करा रहे हैं आप, जग हंसाई करा रहे हैं। और इस चुनाव के अंतर्गत हमको डरने की नहीं, गंभीर होने की जरूरत जरूर है कि गंगा उल्टा बहाने का प्रयास किया जा रहा है। हम गंगा किनारे पैदा हुए हैं, जहां माता जानकी की जन्मभूमि है, मिथिला के रहने वाले हैं हम। भले हमारी मैथिली जो है वो दरभंगा और मधुबनी की तरह उतना शुद्ध नहीं हो, थोड़ा अंगिका का प्रभाव है, थोड़ा मगही का प्रभाव है, क्योंकि हम गंगा किनारे से आते हैं। लेकिन वो भाव आज भी हम समझते हैं। जब कविवर विद्यापति लिखते हैं, उगना रे मूर्खता गिले रे उगना, हमारे लिए धर्म का क्या भाव है? धर्म का भाव है कि निर्बल को शक्ति देना है, सत्य के साथ खड़ा होना है, प्राणियों में सद्भावना होनी है, विश्व में शांति होना है। ये होता है धर्म का भाव। यहाँ बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, बताइए, हम ईश्वर की रक्षा करेंगे कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे? ईश्वर करेंगे ना। आजकल नया ठेकेदार आया है और नया निजाम कहता है कि वो ईश्वर की रक्षा करेगा। रे तुम अपना देखो, 2 बार वोट देकर के सांसद बनाए हैं, तुमसे नाली बन नहीं रहा और तुम ईश्वर की रक्षा करोगे? तुमसे रोड बन नहीं रहा है, तुमसे बिजली पहुंच नहीं रही है, डीडीए से तुमसे एनओसी लिया नहीं जाता है, लोगों का घर जब डीडीए तोड़ता है तब तुम बुलडोजर नहीं रोक पाते हो, तुम धर्म बचाओगे? ये कुकर्मी लोग हैं माता जी, मैं आपको बता देता हूं। और क्या मजेदार बात है, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक महिला से शादी किए, उस महिला का नाम यशोदा है, उनके गले में मंगलसूत्र डाला, उनका नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल जस्टिस। यही है नेचुरल जस्टिस। देश को ठगना बंद कीजिए। याद है हमको आपके वादे,
आप लोगों का नमक खा करके, आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई करके डॉक्टरेट की डिग्री ली है हमने। हमको समझ में आता है लोकतंत्र क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, मीडिया का क्या धर्म होता है, हमको समझ में आता है। और जब समझ में आता है तो हम प्रश्न खड़ा करते हैं, और जब प्रश्न खड़ा करते हैं तो सरकार जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात करते हैं। अरे महाराज, आप सांसद हैं, हमको लोग वोट देंगे तब हम सांसद बनेंगे। आप सत्ता में हैं, हम तो विपक्ष में खड़े हैं। आप पहले अपने 10 साल का हिसाब दीजिए कि जो वादे आपने किए थे उनमें से कितना वादा आपने पूरा किया है। याद है ना वादा, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। किसके किसके खाते में आया है? किसी के नहीं। और माननीय मनोज तिवारी जी सांसद जी के खाते में 28 करोड़ रुपया आया है। बुराड़ी की जनता वहीं की वहीं है, उत्तर पूर्व की दिल्ली की जनता वहीं की वहीं है, और वो जनाब 10 साल में सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। लोकतंत्र में जनता के वोट से शासक और प्रशासक पैदा होते हैं, और शासक और प्रशासक ठीक से काम करे, इसीलिए 5 साल में एक बार चुनाव होता है। 2 बार जिस सांसद को आपने मौका दिया है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए काम किया है, आपके सुख दुख में खड़ा रहे हैं, चुनाव के अलावे आप उनसे मिले हैं, वो आप क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो बेशक आप उनको समर्थन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सांसद ने काम नहीं किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, आपके सुख दुख में खड़ा नहीं हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि कम से कम बुराड़ी के लोगों के लिए सूरत की स्थिति नहीं है। इनकी बंदूकों के सामने और इनकी तिजोरियों को अंगूठा दिखा करके एक विकल्प के तौर पे हम आपके सामने खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उनको दोबारा सांसद प्रत्याशी बनाया जाता, इसका मतलब काम नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि इस सांसद का टिकट क्यों नहीं काटा गया। शायद उत्तर पूर्व की जनता के बारे में भाजपा सोचती होगी कि इनको मनोरंजन करा देंगे और वोट ले लेंगे। शायद ये भाजपा का विचार हो। आपको विचार करना है कि इस देश में गृह मंत्री के बेटा का भविष्य अगर सुरक्षित रह सकता है, तो इस देश में आपको और हमको भी हक है कि हम अपने आबाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखें। हम ये विचार करें कि आज पेट काट करके आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। आप विचार करें, जब आप यहां से निकलते हैं तो रोज आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में बहुत बरसात नहीं होती है। बिहार से जो लोग यहाँ आए हैं उनको पूछिए, बिहार में कहावत होता है, मग लगावे घग पुरुग लगावे टाटी, कन्ना कहे अरे यार हमें छियो बाकी। वैसी तो बरसात भी नहीं होती है यहाँ पे। ऐसी बरसात अगर हो, थोड़ी सी बरसात में हर गली में जो है घुटने भर पानी जमा होता है। सांसद महोदय ने 2 गांव गोद पर लिया। एक गांव यही है, वहीं से हम अभी आ रहे हैं, गादीपुर, और दूसरा गांव लिया चौहान पट्टी। जब अगली बार आए हैं चुनाव के वक्त में तो पूछिएगा, सर जी गोद जो लिए थे गांव, गोदिये में है कि चलना शुरू किया है? कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आपको तय करना है, आपके पास ये मौका है। आपने बार बार देखा है, आपके पास ये विकल्प है कि आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये परिवर्तन करें। और हम आपको एक बात कह रहे हैं कि अगर आपने अपना आशीर्वाद हमको दिया तो 2 चीज का हम वादा आपसे करते हैं। पहला, कुछ भी हो जाए,
ये कुछ भी कर लें। 10 साल से हम इनसे लड़ रहे हैं, इनकी जेल हमने देख ली, इनकी यातनाएं हमने सह ली, इनका झूठ हमने सह लिया। ये झूठ बोल बोल करके थक नहीं रहे, हम भी इनका झूठ का मुकाबला सच से करते हुए रुक नहीं रहे हैं और यह संघर्ष जारी है। और दूसरा, इनकी तिजोरी में इतना दौलत नहीं है कि गंगा किनारे पैदा हुआ एक इंसान का ईमान खरीद ले। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके पास यह मौका है कि आप अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए, चाहे वो जाम की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, सड़कें नहीं बन रही हो, डीडीए परेशान करता हो, अवैध नशाखोरी का धंधा चलता हो, भू माफियागिरी चलता हो, इन चीजों के खिलाफ जो आप अन्याय सह रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ आप न्याय की आवाज को बुलंद कीजिए। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? पक्का? पक्का? अगर आप तैयार हैं तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो हम आपके सामने न्याय का संकल्प रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया की सरकार बने, हम महिलाओं के लिए हर साल 1 लाख रुपया सुनिश्चित करेंगे। हम नौजवानों के लिए हर साल 1 लाख की नौकरी सुनिश्चित करेंगे। 30 लाख पद जो केंद्र सरकार का खाली है, उसको तुरंत भरने का काम करेंगे। और इस देश के धन पशुओं का, धन्ना सेठों का सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़। अगर आप अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर सकते हैं तो लोन पर जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है उनका लोन माफ करेंगे। अगर जनता का समर्थन मिला, 24 लाख लोगों का समर्थन मिला, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा। हम इस देश के अंदर साधारण लोग हैं, साधारण परिवार में पैदा लिए हैं, लेकिन हौसला हमारा बेशकीमती है। उस हौसले के दम पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। 4 सीट पे झाड़ू है, 3 सीट पे हाथ है, 7 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी का गठबंधन है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली पर झाड़ू की जगह हाथ रहेगा और पूर्वी दिल्ली में हाथ की जगह झाड़ू रहेगा। ये थे कन्हैया कुमार, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के सहयोग से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से संजीव झा विधायक हैं, और यहाँ पे कौशिक इनकलेव पड़ता है। वो यहाँ पे नुक्कड़ सभा कर रहे थे। नुक्कड़ सभा में अपनी बात रखा है, लोगों को समझाने की कोशिश किया है। देना ही हिंदी के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।